सिया जब दादाजी से मिलकर वापस जा रही थीं, तभी मिसेस रावण ने उसे रोक लिया। अब आगे मिसेस राव माया से ऑर्डर देने वाले अंदाज में कहती हैं, तुम हमारे साथ राव मेंशन में चलो, समझी? बस हो गया तुम्हारा यह नाटक, और बहुत देख लिया हमने, अब बस होकर, इसीलिए अच्छे से बोल रही हैं, चुपचाप हमारे साथ चलो, यह नाटक सब बंद, समझी तुम? उनकी बातें सुनकर माया अपनी एक भौं ऊपर उठाते हुए उन्हें ऊपर से लेकर नीचे तक घूरती है, फिर बगल में खड़े डॉक्टर को देखते हुए कहती है, डॉक्टर, क्या आपके इस हॉस्पिटल में दिमाग और कान के इलाज करने वाले डॉक्टर हैं? जिस पर डॉ ना समझी में कहते हैं, हमारे यहाँ वर्ल्ड के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। इस बात पर सिया पीछे खड़े तीनों भाई और मिस्टर राव को देखते हुए कहती है, मुझे लगता है मैसेज राव को इलाज की सख्त ज़रूरत है। आप सभी को इनका इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि शायद यह बार बार ढूंढ रही हैं या इन्हें सुनाई नहीं दे रहा कि मैं क्या कह रही हूँ, इसीलिए बार बार बस एक ही बात ये दोहरा रही हूँ, पर मुझे यह सब करना बिल्कुल पसंद नहीं है। सिया को खुद की इंसल्ट करते देख मिसेस राव का पारा हाई हो गया और सिया पर भड़कते हुए उसकी इंसल्ट करने के अंदाज में बोलती हैं, तुम्हें पता है, तुम्हारी इसी रवैया के कारण और तुम्हारी इसी फालतू बातों के कारण मैंने कभी तुम्हें अपनी बेटी नहीं माना, क्योंकि तुम जैसी बेअकल और जंगली लड़की कभी मेरी बेटी नहीं हो सकती। सन की यही फर्क है तुम में और मेरी रागिनी में, तुम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हें पता है, मेरी रागिनी कभी किसी के साथ बदतमीजी से बात नहीं करती, उसे बड़ों का लिहाज करना आता है, वो तुम्हारी तरह नहीं है। और एक बात, अगर तुम ऐसे ही रही तो कोई भी तुम्हें नहीं अपनाएगा। पता नहीं वह गुस्से में सिया को क्या क्या नहीं सुना रही थी। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने गुस्से में सिया को क्या कुछ नहीं बोल दिया। तभी सिया उन्हें बीच में रखते हुए कहती है, आप होती कौन हैं मुझे इस पर लेक्चर देने वाली? आप किस हक से मुझे यह बता रही हैं? जरा मैं भी तो सुनूं। आपके पास ऐसा कौन सा हो? क्या वजह है जो आप मुझे सच सुना रही हैं? आज सिर्फ आप होती कौन हैं? जिस पर मिसेस राव एकदम से कहती हैं, यह मेरी बदकिस्मती है कि तुम जैसी लड़की को मैंने जन्म दिया है, और मैं तुम्हारी माँ हूँ, और मैं तुम्हें इसी हक से कह रही हूँ, समझी तुम? सिया कहती है, मुझे लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है मुझसे। स्टाफ, मेरे कोई माँ बाप नहीं है, ना ही कोई भाई है, ना ही कोई परिवार। मैं एक अनाथ हूँ। और सही कहा आपने, मुझे तमीज़ नहीं है। मुझे यह नहीं पता कि बड़ों से कैसे बात करते हैं, परिवार के साथ कैसे रहते हैं, क्योंकि मेरे पास कभी बड़े नहीं थे, ना ही मेरे पास परिवार था, इसलिए मुझे इस बारे में पता नहीं है। और रही बात आपकी बेटी को क्या आता है और क्या नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, और अगर उसे यह सब आता होगा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसे बचपन से सिखाने वाला, बताने वाला उसके आसपास था, इसीलिए उसे सब पता है। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई नहीं था। सही कहा आपने, मेरे पास अपना कहने के लिए शायद कोई नहीं होगा, पर एक बात मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ, मुझे अगर अपना कहने के लिए कोई चाहिए तो उनमें आप और आपका परिवार कभी नहीं होगा। यह बात आप अच्छे से समझ लीजिए। और ना ही मैं आपको जानती हूँ, ना ही आपके परिवार को, ना ही हमारा कोई संबंध है। इसीलिए अगली बार से मुझ पर यूं हुक्म चलाने का सोचना भी मत। यह आपको मैं आखिरी बार बता रही हूँ। अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो आगे जो भी होगा उसके लिए आप मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। वही सियासी बातें सुनकर सभी को बहुत गिल्टी फील होने लगता है, क्योंकि सिया ने जो कहा था वह 101% सच था और इसे कोई नहीं बदल सकता था। यह भी बात सही थी कि सिया को इन सब के बारे में पता नहीं था। वह बचपन से अनाथ आश्रम में पली बड़ी थी। अब तीनों भाइयों को भी इस बारे में थोड़ा गिल्टी फील हो रहा था, जैसे वह हर एक चीज में सिया और रागिनी का कंपैरिजन करते थे। यह तो नाइंसाफी होती थी। क्या सिया के साथ खींची थी जो अनाथ आश्रम में पली बड़ी थी और रागिनी राजकुमारियों की तरह उनके साथ थी, तो इन दोनों में यह अंतर होना तो बहुत आम बात थी। उन सभी ने सिया को समझने की कोशिश भी नहीं की, बस उसे खुद से दूर करते रहे, उसे अपनाने से मना करते रहे। तब उन्हें या की हीरोइन के बारे में
उसके मन के बारे में कभी भी इस बार भी ख्याल नहीं आया, पर अब वही किया जो उनके साथ कर रही है तो उन्हें इस बात का बुरा लग रहा है। सिया बोलकर शांत हो गई थी कि तभी पीछे से किसी की रौबदार आवाज आई जो कह रहा था, किसने कहा कि सिया अकेली है? उसका कोई नहीं है। वह आवाज सुनकर सबने उस ओर देखा तो वहां पर मानव चेहरे पर खतरनाक इमोशंस के साथ खड़ा था। उसके दोनों तरफ फुल्ली ट्रेन बॉडीगार्ड खड़े थे जिन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ था और उनके हाथों में बड़ी बड़ी गन थीं। मानव लंबे लंबे कदम उठाते हुए सिया की ओर बढ़ जाता है और उसके पास आकर उसके चेहरे को हाथों में भरते हुए कहता है, क्या हुआ? जिस पर जो सिया अब तक पूरे हिम्मत के साथ और बिना घबराए उन सबको जवाब दे रही थी, वह किसी मासूम बच्चे की तरह चेहरा बनाकर उसके सामने खड़ी थी। वह बच्चा जिसे बहुत तंग किया गया हो। सिया अचानक उसे गले लगा लेती है और रोने का नाटक करते हुए राव परिवार के सदस्यों को देखते हुए उनकी कंप्लेंट करती है, खड़ूस, ये सब मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं तो यहाँ बस दादाजी से मिलने के लिए आई थी, लेकिन यह सब मुझे रोककर मुझे डांट रहे हैं, मुझे बुरा कह रहे हैं। फिर मैसेज शराब की तरफ उंगली करते हुए कहती है, और यह कह रही है कि जिस तरह से मेरा बर्ताव है उसके वजह से कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा, कोई मुझे अपना नहीं आएगा। क्या मैं इतनी बुरी हूं? जिस पर मानव उसे अपने भाव में भरते हुए सबको खतरनाक नजरों से देखते हुए कहता है, शायद उन सबकी आंखें खराब हैं या दिमाग। तुम्हें ऐसे बदमाश लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है, ऐसे कुत्तों के मुंह नहीं लगते। फिर भी खैर छोड़ो, तुम्हें पता है ना, कोई कुछ भी कहे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे पास चलो, स्माइल करो। उसकी बातें सुनकर वहां खड़े सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। किसी को नहीं लगा था कि मानव उन सबको इतना भला बुरा कहेगा, उन पर ऐसे तंज कसेगा। साथ ही उसकी वह खतरनाक नजरें जो किसी को भी अंदर तक कप कप पाने के लिए मजबूर कर दें। वही उनके दूसरे ख्याल यह था कि मानव सिया को इस हद तक लाड़ लड़ा रहा है और वही सिया उसके सामने किसी बच्चे की तरह क्यों बर्ताव कर रही है, माना उसका यह बिहेवियर बर्दाश्त कर रहा है, साथ में उसके नखरे भी झेल रहा है। सबसे ज्यादा अगर इस बात से किसी को तकलीफ हो रही थी तो वह थी रागिनी, जो अपनी नफरत और जलन भरी निगाहों से सिया को घूर रही थी, क्योंकि पूरे दुनिया में ऐसी हजारों लाखों लड़कियां थीं जो मानव बजाज के सपने देखती थीं और उनमें से वह भी एक थी। वह हमेशा मानव के नाम, दौलत, लुक्स के पीछे दीवानी थी। उसे हमेशा लगता था कि मानव को सिर्फ वही डिनर करती है, पर जब वह अपने सामने का यह नज़ारा देख रही थी तो उसकी नफरत सिया के खिलाफ बढ़ती ही जा रही थी।